बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने इस व्लॉग में दो खबरें रखनी हैं। दोनों इलेक्शन कमीशन से मुतल्लक हैं। एक खबर तो ऐसी है कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कुछ कहा गया है, पीटीआई के मुखालफिन की सफ़ों में खलबली मच गई है, वहाँ पे भूचाल आ गया है। दूसरे लफ्ज़ों में यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जैसे ही ये कहा गया तो आग बगोला हो गए तहरीक इंसाफ के मुखालफिन। पहले आ जाते हैं पहली खबर पर, वो है इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के हवाले से उनके इस्तीफ़े की खबर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की तरफ से पहले कहा गया था कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया, तर्जमान की तरफ से, कि इस्तीफ़ा नहीं दिया उन्होंने, बल्कि वो बीमार हैं, उनके सेहत इस तरह से नहीं है वो मामला चला सकें। वो जैसे ही ठीक होते हैं अपने फ़राइज़ अंजाम देना शुरू कर देंगे। तजदीद की गई इस्तीफ़े की के बाद फ़ान हाल ये कह रहे थे कि उमर हमीद से इस्तीफ़ा लिया गया है, तो आज इस्तीफ़े के हवाले से वो सारे का सारा प्रोसेस, वो सारे का सारा अमल मुकम्मल हो गया। इस्तीफ़े के हवाले से नहीं, बल्कि उमर हमीद को निकालने के बारे में जो अमल शुरू किया गया था, उनके इस्तीफ़े की बात की गई थी, उनकी बीमारी की बात की गई थी, वो अमल, उनको निकालने का अमल आज मुकम्मल हो गया है। कहा गया है कि उमर हमीद का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है, अब वो आराम से अपना इलाज करवा सकेंगे। वो कहाँ पे इलाज करवा रहे हैं? बहरहाल ये बड़ी अफवाहें थीं, बड़ी चेमगोइयाँ थीं कि उमर हमीद को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया है, उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया है। तो उनमें काफ़ी हद तक सदाकत मालूम होती है, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ मामला उस तरह से इनके साथ ना हो जिस तरह से तहरीक इंसाफ पर अरसा हयात तंग किया जा रहा था, उनसे जीने का हक़ भी छीना जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हो गया कि इलेक्शन कमीशन की ज़ुबान से गलती से या जिस तरह से भी ऐसा एक सच्चाई सामने आ गई, ऐसा एक सच बोल दिया गया कि तहरीक इंसाफ के लिए ये इस दौर में जब तहरीक इंसाफ को बिल्कुल नाबूद करने की, उसको मुंतशिर करने की, उसका बेड़ा गर्क करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, हर अदारा तुला बैठा है ये करने के लिए। इसी के दर पे है कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही इंतखाबी अमल से आउट कर दिया जाए, जैसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था और बतौर पार्टी भी वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही। तो ऐसे मौके पर इलेक्शन कमीशन की ज़ुबान से क्या निकल गया कि मुखालफिन के यहाँ भूचाल आ गया, मुखालफिन परेशान हो गए, मुखालफिन आग बगोला हो गए। अंसार अब्बासी साहब की खबर है, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी अब भी मौजूद है, इसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख नहीं हुई और इंतखाबात के बाद जो लोग आज़ाद हैसियत से इंतखाबात लड़ रहे हैं वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकेंगे। ये अंसार अब्बासी की तरफ से खबर दी गई है। अंसार अब्बासी का तल्लुक़ किस ग्रुप से है? अंसार अब्बासी साहब बड़े काबिल एहतराम शख्स हैं। इनके बारे में बहरहाल शहबाज गिल कहते हैं कि ये मुनाफिक आज़म हैं। वो उनका कहना है, हम तो इनको डिसेंट समझते हैं, बड़ा मुदब्बर समझते हैं, बड़ी दानिश वाला समझते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है, पीटीआई ने अपना इंतखाबी निशान खोया है, अपनी सियासी जमात की हैसियत नहीं। ये इलेक्शन कमीशन के तवस्सुत से उन्होंने बात की है। इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर अंसार अब्बासी साहब बात कर रहे हैं। साथ वो ये भी कहते हैं कमीशन के लीगल विंग को जायज़ा लेना होगा कि आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी के बाद पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कल साबिक़ अटॉर्नी जनरल मंसूर अनवर की तरफ से कहा गया था कि इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवार, जैसा कि तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन अभी भी मौजूद है, जिन पार्टियों को इलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाल देना था उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है, जबकि तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन बस्तूर मौजूद है। तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी अब भी इलेक्शन कमीशन की लिस्ट पर मौजूद है। तो इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवार, इनके बारे में मंसूर अनवर साहब ने यह कहा था कि बिल्कुल वो पीटीआई की छतरी के तले आ सकते हैं, वो पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। जब एक पार्टी मौजूद है उसको गो के बल्ले का निशान नहीं दिया, बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन इलेक्शन के बाद ये लोग पीटीआई में शामिल हो सकते हैं। ये मंसूर अनवर साहब की तरफ से कहा गया था। वसीम सज्जाद साहब, वो भी बड़े आइनी और कानूनी माहिर हैं, वो सेनेट के चेयरमैन रह चुके हैं, कई काबीनाओं का भी हिस्सा रह चुके हैं, उनकी तरफ से कहा गया है इसी हवाले से मामला परेशान कौन है, पीटीआई को सिर्फ इलेक्शन लड़ने से रोका गया है, कामयाब आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई ज्वाइन कर सकते हैं। ये वसीम सज्जाद की तरफ से राय दी गई है। जो लोग ये चाहते थे कि तहरीक इंसाफ
صفحہ ہستی سے مٹ جائے، عمران خان موجود نہ رہے، عمران خان کا نام بھی کوئی نہ لے، ان کا سیاست سے بالکل ورقہ کاٹ دیا جائے، صفحہ ختم کر دیا جائے۔ ان پر یہ خبر بجلی بن کر گری ہے کہ تحریک انصاف بدستور پارٹی کے طور پر الیکشن کمیشن کی لسٹ پر موجود ہے اور انتخابات کے بعد آزاد امیدوار پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے زیادہ یہ لوگ پریشان ہوں گے جو تحریک انصاف کا وجود بالکل بھی برداشت نہیں کر رہے تھے۔ تو اب ان سے کیا بندہ پوچھے؟ تو ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، ٹیپو سلطان کی لاش پڑی ہوئی تھی تو اس کا دشمن اس سے بھی خوفزدہ ہو رہا تھا۔ تو تحریک انصاف کا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تابوت پڑا ہے، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ لوگ اس تابوت سے بھی ڈر رہے ہیں۔ تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ تیرا کیا بنے گا کالیا، بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے جس طرح کی مخالفت تحریک انصاف کی ہوتی رہی ہے، جس حد تک جا کر، جس لیول پر جا کر، تو پھر یہ کہنا بنتا ہے ہن ماسی تیرا کی بنوں گا، ماسی ہن تیرا کی بنوں گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھیے عمران خان تحریک انصاف کے مخالفین کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ باقی کچھ لوگ یہ بھی امید دلا رہے ہیں کہ معاملہ ریویو میں جائے گا، نظر ثانی میں جائے گا تو یہ فیصلہ ریورس ہو جائے گا، تحریک انصاف بطور پارٹی بھی انتخابات میں حصہ لے سکے گی اور بلہ نشان بھی ان کو واپس مل جائے گا، کیونکہ جو کچھ کر دیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے، جو کچھ کر دیا گیا ہے ان ججوں کے حامیوں کی طرف سے، جو جج صاحبان فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف دے چکے ہیں، جو کچھ ان ججوں کے بارے میں ان صحافیوں کی طرف سے کر دیا گیا ہے جو ان ججز کے کبھی بہت زیادہ حامی ہوا کرتے تھے، تو اس کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ نظر ثانی کے لیے جو بھی بینچ بنے گا، ایک تو فل کورٹ کے لیے ابھی سے زور لگایا جا رہا ہے، مطالبات سامنے آ رہے ہیں، جو بھی کورٹ بنایا جاتا ہے، فل کورٹ اگر نہیں بھی بنایا جاتا تو بھی تحریک انصاف کو حالات کو دیکھتے ہوئے انصاف ملتا ہوا اور ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ریلیف یہی ہوگا کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل جائے گا اور تحریک انصاف بطور پارٹی انتخابات میں حصہ لے سکے گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔